हरे कृष्णा। अध्याय 11। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने जो ये गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान बताया है उससे मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। हे कमल नयन भगवान, मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और उनका विनाश विस्तार से सुना और आपका अविनाशी महिमा के बारे में भी जाना। हे परमेश्वर, आप वही है जिसे आपने मेरे सामने वर्णन किया, परंतु हे परमेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप मानते हैं कि मैं आपके उस दिव्य और अमर स्वरूप को देखने योग्य हूँ, तो कृपया मुझे वह अविनाशी रूप दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों दिव्य रूप को देखो, जो अनेक प्रकार, अनेक रंग और अद्भुत आकार में है। हे भारत, अब तुम आदित्य सूर्यदेव के 12 पुत्र, वसु, प्रकृति के 8 तत्व, रुद्र, शिव के 11 रूप, अश्वनी कुमार, स्वर्ग के वैद्य देवता और मूर्तो, वायु के तेजस्वी देवताओं को देखो। साथ ही उन असंख्य अद्भुत रूपों को भी देखो जिन्होंने पहले किसी ने नहीं देखा। हे अर्जुन, सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं समेत समस्त ब्रह्मांड को एक साथ मेरे स्वरूप में देखो। इसके अलावा जो कुछ भी तुम देखना चाहो वह सब मेरे विराट रूप में ही देख सकते हो। तुम मुझे सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब तुम मेरे इस अलौकिक ईश्वरीय रूप को देखो। संजय बोले, हे राजन। ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सर्वोच्च दिव्य और विराट रूप दिखाया। वह रूप असंख्य मुख और नेत्रों से युक्त था, जिसमें अनेक अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप दिखाई दे रहे थे। वह दिव्य आभूषणों से सुजा हुआ था और उसमें असंख्य दिव्य अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य रूप फूलों की माला, दिव्य वस्त्र, सुगंध, असंख्य आश्चर्य से भरा था। अनंत और हर दिशा में मुख वाले रूप में दिखाई दे रहा था, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त देवता हो। यदि आकाश में हजारों सूर्य उगा हो, तब भी उन सबका प्रकाश शायद ही उस विराट रूप के प्रकाश के बराबर हो। अर्जुन ने देखा कि परमात्मा के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर समस्त ब्रह्मांड मौजूद है। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन आश्चर्य से भर गया। उनके रोम रोम खड़े हो गए, शरीर में एक अद्भुत कंपन हुआ। उन्होंने सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोले। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को, तरह तरह के जीवों को देख रहा हूँ। वहां मैंने कमल पर विराजमान ब्रह्मा, भगवान शंकर, अनेक ऋषि और स्वर्ग के दिव्य सर्पों को भी देखा। हे विश्वेश्वर, आपका रूप अनंत है, असंख्य हाथों, मुखों और नेत्रों से युक्त, हर दिशा में फैला हुआ। मैं आपका कोई सीमा नहीं, कोई आरंभ या अंत नहीं देख पा रहा हूँ। संपूर्ण सृष्टि में आपका ही विस्तार दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपने दिव्य मुकुट धारण किया है, हाथों में गदा और चक्र है, और आपके चारों ओर अग्नि और सूर्य के समान तीव्र प्रकाश फैल रहा है। आपका यह स्वरूप अत्यंत अद्भुत, उज्जवल और मानो अवर्णनीय है। हे प्रभु, मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ। आप ही वह परम सत्य है जिसे वेद और शास्त्रों में जानने की बात कही गई है। आप संपूर्ण सृष्टि के आधार, सनातन धर्म के रक्षक और शाश्वत प्रभु है। आपका न तो आरंभ है, न मध्य, न अंत। आपकी शक्तियाँ असीम है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र है, अग्नि आपके मुख का तेज है। आपको प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। हे महात्मा, मैं देख रहा हूँ कि आकाश और पृथ्वी के बीच का सारा विस्तार एक साथ आपके विराट रूप से भर गया है। आपका यह भयंकर और विस्मयकारी रूप देखकर तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल भय से कांप उठे हैं। देवताओं के सभी समूह आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपको नमन और गुणों का वर्णन कीर्तन कर रहे हैं, और महर्षि और सिद्धिजन कल्याण हो, मंगल हो कहते हुए दिव्य स्तोत्रों की स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मुरुद, पितर, गंधर्व, यश, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे महाभाव, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहों और भयंकर दांतों वाले रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए हैं, और मैं स्वयं भी भय और विस्मय से भर गया हूँ। हे विष्णु, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। आपके असंख्य रंगों से उज्जवल मुख और चमकती आंखें देखकर मेरा हृदय कांप उठा है। मैं भय से विचलित हूँ, मुझे स्थिर नहीं रहा जा रहा। हे जगन्वेषवी,
हे देवेश, आपके खुले हुए अग्नि समान मुख और भयंकर दांतें देखकर दिशाएं भी पहचान में नहीं आ रही। हे ब्रह्मांड के आश्रयदाता, मुझ पर कृपा करे। मैं देख रहा हूँ धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके साथ राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के कई वीर सेनाओं के सभी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इन सब योद्धाओं के सिर आपके भयंकर दांतों के बीच में पीस रहे हैं, जैसे कोई विकराल शक्ति आप सबको निगल रही हो। जैसे अनगिनत नदियां अपनी लहरों के साथ समुद्र में समा जाती है, वैसे ही ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे पतंगे अपनी ही गति से अग्नि में कूदकर जला देती है, वैसे ही ये सेना अपनी विनाश की ओर तेजी से आपके मुख में प्रवेश करी जा रही है। हे विष्णु, आपके अग्नि जैसे मुख संपूर्ण लोकों को निगलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके उग्र प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड तप रहा है। हर दिशा आपको तेज से भरी उठी है। हे देवेश, कृपया बताइए, आप इस प्रचंड रूप में कौन है? आपको प्रणाम। कृपया मुझ पर कृपा करें। मैं आपको इस आदित्य रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी लीला और उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, मैं काल हूँ, जो समस्त लोगों का संहार करने आया है। जो योद्धा यहाँ खड़े हैं, वे सब मेरे द्वारा पहले ही मारे चुके हैं। अर्जुन, चाहो तो तुम युद्ध करो या न करो, इनका अंत निश्चय है। इसलिए उठो, युद्ध करो और यश प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही विनिष्ट हो चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त बनो। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीरों को मार के ये सब मेरे ही द्वारा पहले मारे चुके हैं। इसलिए शंका मत करो, उठो, युद्ध करो, निश्चय ही तुम विजय प्राप्त करोगे। संजय ने कहा। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर अर्जुन भय से कांप उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर केशव को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में अत्यंत श्रद्धा और भय के साथ बोले। अर्जुन ने कहा, हे श्री हरि कृष्ण, जब आपके नाम और यश का कीर्तन होता है तो समस्त जगत अनादि होता है। असुर भय से भाग खड़े होते हैं और सिद्ध महात्मा श्रद्धा से आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मा, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, ब्रह्मा के भी अधिकारण हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, आप अक्षर स्वरूप है। आप ही सत असत और दोनों से परे व परम तत्व है, जो सबका मूल है। आप ही अधिदेव, पुराण पुरुष और इस संपूर्ण संसार के आश्रय है। आप सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपके ही अस्तित्व से ये संपूर्ण जग भरा हुआ है। आप ही वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता है। आप ब्रह्म के पिता और समस्त प्राणियों के प्रतिपा है। इसलिए मैं आपको बार बार, हजारों बार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको आगे, पीछे और हर दिशा से नमस्कार। आप असीम पराक्रम वाले, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी, आप ही सब कुछ है। हे प्रभु, आपकी असली महिमा और स्वरूप को न जानकर आपको अपना सखा मानते हुए प्रेम या अज्ञानवश मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र कहकर जो भी बातें अनजाने में कही है, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे अच्युत, हंसी मजाक में, चलते फिरते, खाते पीते, जागते या सोते समय, चाहे अकेले या अपने सखाओं और परिजनों के बीच में मैंने यदि कभी आपको प्रति असम्मान दिखाया हो, तो उस सब के लिए मैं आपको अप्रेम स्वरूप से क्षमा मांगता हूँ। आप समस्त चर अचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक है। हे महानतम गुरु भी है। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब तीनों लोकों में आपके समतुल्य कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपको आपके सामने नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। जैसे पिता अपने पुत्र की जिद को सह लेता है, मित्र मित्र की दृष्टि को और प्रिय अपनी प्रियसी के अपराध को, वैसे ही हे प्रभु, मेरी अपराध को भी क्षमा करे। हे देवेश, हे जगनिवास, आपके इस विराट अद्भुत रूप को देखकर मेरा मन हर्ष से भय और दोनों से भर गया है। कृपया आप मुझे अपना ही वही शांत सौम्य विष्णु रूप दिखाइए, जिससे मेरा मन स्थिर हो सके। हे सहस्त्र बाहो, मैं आपको फिर से वैसे ही देखना चाहता हूँ, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथों में गदा
और चक्र लिए हुए उस दिव्य चतुर्भुज रूप को कृपया वैसे ही प्रकट हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने भी मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा। हे कुरुवंशी अर्जुन, इस विराट रूप को तो न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ दान या कठोर तप से भी कोई देख सकता है। मनुष्य लोक में किसी ने भी इस रूप का दर्शन नहीं किया। अब मेरे इस भयंकर स्वरूप को देखकर तुम भयभीत या मोहित मत हो। भय छोड़ो और शांत मन से मेरे उसी पूर्व सौम्य रूप को फिर से देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर से अपनी 2 भुजा वाले सुंदर मानव रूपी प्रकट हुए और भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस 2 भुजा वाले मनोहर रूप को देखकर मेरा मन शांत हो गया है, आत्मसंयम लौटा है और अब मैं फिर से स्थिर और प्रसन्न अनुभव कर रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरा ये रूप जिसे तुम देखो अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी इस रूप को दर्शन को कामना सदा करते हैं। मेरे इस विराट रूप को न तो वेदों के अध्ययन से, न कठोर तपस्या, न दान या यज्ञ से देखा जा सकता है। जैसे रूप में तुम आज मुझे प्रत्यक्ष देखा है, वह अत्यंत दुर्लभ है। हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार के मेरे वास्तविक रूप को केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना, देखा और वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है। हे पांडव श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों को मेरे प्रति समर्पित करता है, मुझे ही अपना आश्रय मानता है, आसक्ति और द्वेष से मुक्त रहता है और सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, ऐसा भक्त निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है।